दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से काउंसलिंग चल रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का काउंसलिंग हो भी गया है और अभी तो काफ़ी बाकी है। तो आज हम एक समस्या आ रही है, बार बार हम देख रहे हैं, हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट किया, हमने एक सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले जो काउंसलिंग वाला है उसका पेमेंट किया, सर मेरे पास किसी का प्रिंट आउट नहीं है, तो हम क्या करें, कैसे प्रिंट आउट लें। और वेबसाइट पे भी कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकें, तो क्या किया जाए। तो आज हम इसी का सलूशन खोज रहे हैं कि कैसे हम लोग जो 1000 रुपया जो हम लोग पेमेंट किए हुए थे काउंसलिंग फ़ी के रूप में, और दूसरा उसके बाद 2000 रुपये पेमेंट किया हमने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के रूप में, तो इसका वहाँ पे काउंसलिंग में रिसिप्ट लग रहा है, तो उस काउंसलिंग का रिसिप्ट कैसे लिया जाए और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी का रिसिप्ट कैसे लिया जाए, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप वेबसाइट खोल लीजिए। आपको सबसे आसान तरीका हम बताते हैं ताकि आप आसानी से अपना प्रिंट जो रिसिप्ट जो है आप अपना प्रिंट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम वेबसाइट खोलते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद आप देखिएगा इधर 3 लाइन आता है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जहाँ से आपने पेमेंट किया था, क्लिक हियर टू व्यू काउंसलिंग शेड्यूल, उसके नीचे में पेइंग सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फ़ी का है और उसके नीचे में है लिंक फॉर पेमेंट सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 2000 रुपया। तो आप कहीं भी क्लिक करिए, कहीं भी क्लिक करने से क्या होगा, आपका एक पेज खुलेगा। पेज का नाम होता है SBI कलेक्ट, जो है उसका होम पेज आ जाता है। मान लीजिए कहीं पे आप क्लिक करिए, हम यहीं पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपका देखिए ऊपर में एक वेबसाइट खुलती है www.onlinesbi, उसके बाद SBI कलेक्ट का ये है। तो यहाँ पे ही हम लोगों ने क्या किया था कि आई हैव रीड द एक्सेप्टेड, उसके बाद प्रोसीड करके हम लोगों ने पेमेंट किया था। लेकिन अब समस्या ये है कि पेमेंट तो कर दिया था, हमको उसका प्रिंट लेना है, तब यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो करना क्या है आपको, देखिए आप जब वेबसाइट के दाईं तरफ फिर यहाँ पे 3 लाइन है, 3 लाइन में यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन देखिए क्या है, स्टेट बैंक कलेक्ट। ठीक है, तो स्टेट बैंक कलेक्ट के बाद ऑप्शन आपका क्या आता है, पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक कलेक्ट रिप्रिंट रिमिटेंस फॉर्म, दूसरा है पेमेंट हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे क्या करना है, तो आपको पेमेंट हिस्ट्री में चले जाना है, ये आसान तरीका है, ये देख लीजिए। पेमेंट हिस्ट्री में चले जाने के बाद आपसे क्या क्या चाह रहा है, देखिए एक यहाँ पे है सेलेक्ट डेट ट्रेंड्स टू व्यू डिटेल्स ऑफ प्रीवियस पेमेंट्स। मान लीजिए कि आपको कब से कब तक क्या पेमेंट किए हुए हैं, तो आपको वो जो है सारा आपको हिस्ट्री दे देगा। और मान लीजिए कि ये नीचे एक और है, इंटर द INB रेफरेंस नंबर स्टार्टिंग विद DU। यदि आपका जो रिसिप्ट नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर है तो वो यदि है आपके पास, तो आपको इस ऑप्शन में जाना है। इसके बाद होने के बाद एक कैप्चा है, कैप्चा पे ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको डाल के गो कर देना है। अब दिखाते हैं आप एक को यहाँ पे देखिए एक रेडियो बटन है, तो इसको क्लिक कर दी सबसे पहले। सेलेक्टेड डेट ट्रेंड्स टू व्यू डिटेल्स ऑफ प्रीवियस पेमेंट्स। अब देखिए नीचे है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, मान लीजिए कोई भी हम एक डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करके दिखाते हैं आपको किस तरह से क्या किया जाए। ठीक है, अप्रैल में ये देखिए ये हम प्रिंट करेंगे। अभी ये डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर रहे हैं, तो ये देखिए हम डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर दिए। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे दे दिए। ठीक है, मोबाइल नंबर देने के बाद स्टार्ट डेट। अब स्टार्ट डेट कब से देना चाहते हैं, तो स्टार्ट डेट आप जब से है तब से कुछ दिन पहले के तक का दे दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे स्टार्ट डेट दे देते हैं कि 9 अप्रैल। ठीक है, 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक के बीच का यहाँ पे हमारा कैप्चा आया हुआ है, कैप्चा को डालना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे DA। ठीक है, जो कैप्चा मेरा आया हुआ था उसको हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है गो में जब आप चले जाते हैं, देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर के साथ आपका दिया हुआ है, यदि कब आपने पेमेंट किया था
ये जो आपका SBI फंड अकाउंट जो है बीएड का, बीएड फंड नाम से या सीट एक्सेप्टेंस फी जो भी नाम से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस इस 3 का रेफरेंस नंबर आपको आ गया, किस इंस्टीट्यूशन नेम लिखा हुआ है जिसमें आपने पेमेंट किया था, और एक्सेप्ट अमाउंट देखिए। सबसे पहले आपने फॉर्म का फिलअप किया था, उसके बाद 1000 रुपया काउंसलिंग फ़ी जमा किया, उसके बाद 2000 रुपया जो है ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के रूप में जमा किया। सारा डिटेल यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ जाएगा उसके बाद देखिए आपको पेड, मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा कुछ है, ये पहला यदि जहाँ भी पे किया गया था ये जो आपका नहीं हो पाया था ट्रांजैक्शन, या किसी कारणवश फेल हो गया था ट्रांजैक्शन, इस वजह से पहला वाला है। तो पहला वाला जो है आपका वो यदि शुरुआत से हम डेट सेलेक्ट कर दें तो जब से आपका फॉर्म फिलअप हुआ था तब से वहाँ पे दे देगा। लेकिन ये जो है आपका जो पहला जो आप जो रेफरेंस नंबर देख पा रहे हैं वो जो है आपका जो फेल्योर ट्रांजैक्शन है। तो जो आपका पेड ट्रांजैक्शन है, देखिए स्टेटस लिखा हुआ है पेड, यहाँ नीचे वाले में भी पेड। तो ये 14 तारीख को पेमेंट है, ये 18 तारीख को पेमेंट है। तो प्रिंट एक्शन जब आप लेंगे तो यहाँ से आपको प्रिंट प्रेस करने के बाद ही आपको प्रिंट आ जाएगा। तो यहाँ से आप करके प्रिंट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप 1000 रुपये का जो रिसिप्ट है या 2000 रुपये का रिसिप्ट है वो भी आप प्रिंट ले सकते हैं। तो आपको आशा करते हैं समझ में आई होगी। तो आपको एक बार फिर से बता दें, यहाँ पे जो स्टेट बैंक कलेक्ट का ऑप्शन है, इसी में जो आपको पेमेंट हिस्ट्री में चले जाना है। रिमिटेंस फॉर्म से भी होगा, लेकिन अब पेमेंट हिस्ट्री से आसानी होगी कि जितना भी पेमेंट हुआ होगा सारा का आपको डिटेल दे देगा। आपको 1000 का फ़ी लेना है या 2000 का रिसिप्ट लेना है, आप आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको भी परेशानी है, यदि किसी तरह की जैसे काउंसलिंग को लेकर के, तो आप हमें निसंदेह आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम जितना हो सके हम आपकी मदद करेंगे। और जिनको प्रॉब्लम थी, जो डुप्लीकेट प्रिंट नहीं ले पा रहे थे, जो फ़ी पेमेंट किया गया था 1000 रुपये का और 2000 रुपये का, तो वो अब यहाँ से ले पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि आप बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि यदि हम कोई वीडियो यहाँ से दें सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।